Hello students, welcome back. Students, today we are going to read a very interesting story, a little fish story. This is the story of a little fish. यह एक छोटी सी मछली की कहानी है. Okay, let us read. There are great many million fish in the seas. But this story is about just one of them and a very small one at that. We know, हम जानते हैं कि सी में, in the oceans, समुद्रों में, there are a lot of fish. समुद्र में जो है बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं. But in this story about just one of them. लेकिन ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द स्टोरी विच वी आर गोइंग टू रीड, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वेरी स्मॉल फिश. ये जो स्टोरी है एक बहुत ही छोटी फिश की स्टोरी है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. द राइटर इज सेइंग दैट This little fish had everything. इस छोटी फिश के पास सब कुछ था. In the seas, in the ocean, to make him contented. Contented means satisfied. राइटर कह रहा है कि उस फिश को सेटिस्फाई रहने के लिए उस ओशन में सब कुछ था. But he was not happy. लेकिन वह खुश नहीं था. You will laugh when I tell you why he was not. आप हंसोगे अगर मैं कहूँगा या कहूँगी कि वह खुश क्यों नहीं था. He was unhappy because he was so very small. वह क्यों दुखी था? Because of his small size. अपने छोटे आकार की वजह से बहुत दुखी था वह फिश. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. He was thinking again and again. वह बार बार यही सोच रहा था कि it's very difficult, बहुत मुश्किल है एक छोटा सा बेबी होना या एक छोटा सा एनिमल होना. Might means small baby or animal. If I were only larger, how much happier. अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा होता तो मैं कितना ज़्यादा खुश रह सकता था. And he said it so many times and I think he believed it. और राइटर कहता है कि बार बार वह इसी बात को सोचता था और इसी बात पर वह बिलीव करता था कि he is not happy. He wants to be larger or he wants to be big. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he. एक दिन he was swimming along with the rest of his school. Students, school means वैसे तो होता है स्कूल जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ आप लोग पढ़ते हैं. बट हेयर द मीनिंग ऑफ स्कूल इज द ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का झुंड. दैट इज कॉल्ड ऑल्सो स्कूल. वन डे ही वॉज स्विमिंग विद हिज फेलो फिश. वह अपने साथियों के साथ तैर रहा था. एंड थिंकिंग, और सोच रहा था कि The larger fish are so happy. जो बड़ी मछलियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होंगी. When suddenly with no warning. जब क्या हुआ? Without any warning. बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के, they found themselves in the meshes of a great net. बिना वार्निंग के उन्होंने क्या पाया? अपने आप को एक नेट में
फंसा हुआ। There was much floundering and splashing as the net was drawn up of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat. There was so much floundering. Floundering means struggle. जब मछलियां नेट में फंस गईं तो उन्होंने बाहर निकलने के लिए जो स्ट्रगल किया, दैट इज कॉल्ड फ्लॉन्डरिंग। और क्या हुआ, जब नेट को बाहर खींचा गया, ड्रॉन अप मीन्स बाहर खींचा गया फ्रॉम द वाटर, और सनलाइट में लाने के लिए उनको खींचा गया, तो क्या हुआ, बहुत बड़ा एक स्प्लैशिंग हुआ, पानी में स्प्लैशिंग हुआ। एंड आफ्टर दैट द हॉल वॉज बीइंग एम्प्टाइड। हॉल मीन्स वी कैन से गुड, है ना, सामान जो होता है उसको हम हॉल बोल सकते हैं, बट द हॉल वॉज ऑल द फिश, सारी मछलियां यहाँ पर हॉल थी और उनको एक बोट पर एम्प्टाइड। एम्प्टाइड मीन्स दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ एम्प्टी। एम्प्टी की पास्ट फॉर्म है एम्प्टाइड, और उनको बोट में खाली कर दिया गया। द स्मॉलेस्ट फिशेस इन द स्कूल, अगेन द स्कूल मीन्स द ग्रुप, ओके, उस ग्रुप की सबसे छोटी फिश wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water। उस ग्रुप की जो सबसे छोटी फिश थी उसने क्या किया, रिगल्ड किया। रिगल्ड मीन्स अपने आप को जो है समेट कर, है ना, अपने आप को समेट कर उसने खुद को नेट से बाहर निकाल लिया क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा छोटी थी। एंड स्लिप बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और ठंडे और साफ पानी में वह फिसल गई। हाउ गुड इट फेल्ट, इट फेल्ट वेरी गुड, और उसको बहुत अच्छा लगा। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वह कहाँ कहाँ तैरती रही, इधर उधर और सारी जगह, पूरे ओशन में, पूरे सी में वो अकेले ही तैरती गई। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, अब क्या होता है, एंड सम ऑफ द फिश who knew him well all the rest of his life, और कुछ मछलियां जो उसको जानती थी उन्होंने रेस्ट ऑफ हिज लाइफ मीन्स उसकी बाकी जो लाइफ थी उसमें कभी भी उसको ये कहते हुए नहीं सुना दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। उसको कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि वह बड़ी होना चाहती है, बल्कि अब उसको अपने छोटे आकार में ही खुशी मिल रही थी। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज फिनिश्ड एंड वी गेट सम लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी एज वी शुड बी सेटिस्फाइड विद आवरसेल्फ। हमें खुद से ही सेटिस्फाई रहना चाहिए, हमें किसी के जैसा बनने का ट्राई नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी लाइक अदर्स, हम दूसरों की तरह नहीं है, है ना, हम जो हैं वो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों की तरह बने। वी आर स्पेशल ऑल्सो, हम भी जो है वो स्पेशल हैं अपने आप में। नाउ देर आर सम न्यू वर्ड्स, मिलियन, फ्लॉन्डरिंग, meshes, haul, contented, splashing, emptied, wriggled and warning. Now we are going towards activities. Reading is fun. How much fish are there in the sea? So the answer is millions. बहुत सारी fish थी, sorry. Why was the little fish unhappy? Because it was very small. Because this fish was very small. What happened to the fish one day? एक दिन fish को क्या हुआ? The fish was caught in the mesh of a net. एक बार जो fish थी वो नेट में फंस गई थी. Why was the fish thankful to be a little fish? Because of its small size, it was able to escape from the net. क्योंकि अपने छोटे साइज की वजह से ही वो बाहर निकलने में सफल रही थी. Now next activity is talk time. Imagine you are a little fish
Describe what you might see around you. इमेजिन कीजिए कि आप एक लिटिल फिश हैं और बताइए कि आप अपने चारों तरफ क्या क्या देखते हैं. तो वी कैन सी ब्लू वाटर एंड अदर फेलो लिटिल फिश, और अपनी छोटी छोटी साथी मछलियां. नाउ सेकेंड इज इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम you were caught doing something you were not supposed to do. You can discuss in your own language as well as in English. अपने क्लास में आपको डिस्कस करना है कि कभी क्या आप कुछ करते हुए पकड़े गए हो, क्या कभी आपने कोई मिस्टेक की हो या आप कर रहे हो और उसको आप करते हुए पकड़े गए हो जो आपको नहीं करना चाहिए था. इसको आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. दिस एक्टिविटी इज ओनली फॉर यू स्टूडेंट्स. नाउ वर्ड बिल्डिंग. लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. लुक, पिक, पिक्ड, bark, barked, want, wanted, talk, talked, wish, wished, pull, pulled, help, helped. Fill in the blanks with the right word from the box. We have to fill the blanks with the right word. A glass of water, a box of matches, a sheet of paper, a bunch of flowers, a herd of cows, a pack of wolves. Now let us write. Look at the following sentences. If I were only larger, how much happier I could be. Make more sentences like this using the words in the box. बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इन वर्ड्स की हेल्प से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. If I were only taller, how much happier I could be. And like this, you have to write some words with the help of the words from the box. Now say aloud. Blunder, wander, thunder, plunder and flounder. Now song time. Singing on or crying. Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Why are you crying, Mahesh? He asks. Mahesh says, I am not crying, I am singing an English song. Now we have to fill the blanks with the right word. Mahesh sings a little song. Venkatesh looks at him. Venkatesh thinks Mahesh is crying. Mahesh is singing a song. The song is in English. And here the chapter is finished. Okay, thank you students.